माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, क्या ही खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद फैज़ रसूल नक्शबंदी साहिब। अल्लाह पाक आपके सोज में गदाज में मज़ीद बरकत कसीरा अता फरमाए। जिस सिलसिले दी ये घड़ी है मियां अली मोहम्मद साहब का जिक्र हो रहा सी विच दोस्त सोच रहे होंगे कि पता नहीं जज्बात दे विच गल करके कि करबला च 72 शहीद होए ते मट्ठी च भी 72 शहीद होए। ये जज्बात च गल नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक हुई है। करबला दी सुन्नत नूं दोहराया मियां अली मोहम्मद साहब ने। पूरे दा पूरा खानदान मट्ठी शरीफ के अंदर शहीद होया। अज मज़ारात इंडिया के अंदर मौजूद ने। ठीक है, ये साडा सिलसिला जिहड़ा है वा मियां अली मोहम्मद साहब तो शुरू होया और साडे शिजरे के अंदर मौजूद है। कल्ले कल्ले अफराद का ना हर चीज़ मौजूद है कि 72 शहीद होए। करबला की सुन्नत नूं दोहराया मट्ठी शरीफ के शहीदां ने। ठीक है, मैं इस वास्ते वाजिया किया कि कोई दोस्त ये ना सुबह कहे कि पता नहीं जज्बात च गल कर गए और करबला नूं जनाबे आला मट्ठी दे नाल रला दिता। ये गल नहीं, करबला की सुन्नत नूं दोहराया। ठीक है, उन्होंने दीन नूं बचाने वास्ते जाना दित्तियां, इन्होंने मुल्क बनाने वास्ते दित्तियां। ठीक है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। जिन्होंने माशाल्लाह भाई की हाज़री सुन के चस आई बंदा आखे सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे। मैं बस एक ही कलाम उस तो बाद माइक प्रोफेसर साहब के हवाले, क्योंकि पीराने उज़ाम का खूबसूरत गुलदस्ता मेरे और आपके सामने बस चंद एक शायर शेर कलाम दे आपके सामने समाता की नजर करके माइक प्रोफेसर के हवाले के शायर लिखता है, कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, अरे दीदार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। शायर लिखता है, कहता है कि चाहे तो इशारों से, चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कि एक संत उमर, एक संत अली, एक संत अली, एक संत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक संत अली, एक संत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कि उस वक्त कि जिस वक्त से खिदमत में, कि जिस वक्त से खिदमत में उनके अबू बकर उस्मान अली, कि जिस वक्त थे खिदमत में उनके अबू बकर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कि उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। कि हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, कि चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे,
देखे दीदार का आलम क्या होगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं खताब के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, आलम नबील, फाज़िल जलील, पासबाने मसलके रिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद मंजूर अहमद को साहब को कि आप तशरीफ लाएं, हमारे कुलूब व ज़हान को अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से मुनव्वर फरमाएं। आप जरा नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। प्रोफेसर साहब ने काफी देर इंतजार फरमाया, आप जरा नारे का जवाब देके उनको तसल्ली दें। नारे तकबीर, ऐसे नहीं ऊंची बोल मेरे वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल हलीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम बाज़ो को शौक़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ साहिब सदर और हज़रात गिरामी कदर, मुख्तसर सी हाज़री, एक सवाल और उसका जवाब। सवाल ये है, हम सब लोग उर्स पर क्यों आते हैं? उर्स पर क्यों आते हैं? अगर तुझे मालूम हो जाए कि उर्स पर क्यों आते हैं तो साल के बाद नहीं, हम हर लम्हा उर्स मनाया करें। हाय काश कि अल्लाह जल्ल व अला सब पर ये फिक्र और सोच और राज अयां कर दे, मगर वो करता नहीं। जिस बंदे खास पर नजरे खास डालता है,
और अगर यूं कह दूं कि जिसको खालिक की कायनात ने जन्नत में दाखिला देना है उससे उर्स की तौफीक दे देता है। आप सबको ये कहने का और सोचने का हक मैं देकर जाऊंगा, जो जी में आए सोचते रहें, दिल हमारे बस में नहीं है। मगर कुरान को जो ना माने उसके काफिर होने में तो कोई शक ना करें। लोग हमें कहते हैं तो ठेका ले किसी को काफिर कहना, और मैं नहीं कहता, जिससे कुरान काफिर कहे उससे तो तुम भी काफिर कहो। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 है, दूसरी आयत है। और खालिक कायनात की हर फेल में हिकमत होती है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, जिसे ये हिकमत देता है ना उसके लिए फरमाता है वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, मैंने उसे खैर कसीर दे दिया है। इस आयत को आगे ले जाकर 22वें नंबर पर 24वें नंबर पर भी रखा जा सकता था, किसी और नंबर पर उसको सिलेक्ट कर देता। ये जो दूसरे नंबर पर रखी है उसमें हुक्मानी हिकमत ये लिखी है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इल्मुल आदाद में उसके हुरूफ है 92। 92 का जो पहला हर्फ है दाईं जाने वाला वो 2 है। उस 2 की निस्बत से खालिक कायनात ने कहा जो मैं बयान कर रहा हूं वो बयान तुम्हें मोहम्मद के दर तक ले जाएगा। अपनी अपनी सोच है। जैसा कि एक ईसाई ने कहा था, वो हर वक्त ना बगल में कुरान रखता था, ईसाई पढ़ता रहता। और पढ़ना हर किसी का एक जैसा नहीं होता, ये भी आप याद रखें। आप कहते हैं कि वो भी कुरान पढ़ती हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हर कुरान पढ़ने वाले का एक जैसा नहीं होता। अगर ईसाई पढ़े और पढ़ते हुए तनकीद की नजर से पढ़े, मोहब्बत की दुनिया में न पढ़े, मुसलमानों पर एतराज करने के लिए पढ़े, तो उससे पढ़ने का सवाब मिलेगा? नहीं, उसे पढ़ने का सवाब नहीं, उसे गुनाह बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। जब भी कुरान पढ़ो आपको एक नुक्ता दे देता हूं, अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान पढ़ो, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत तलाश करने के लिए पढ़ो तो फायदा है। अगर हुजूर की मोहब्बत तलाश नहीं करनी तो न पढ़ो, कोई फायदा नहीं। ईसाई ने हुजूर पीर मेरा अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में आकर कहा था, आप पंजतन पाक का बड़ा जिक्र करते हो, मौला अली का जिक्र करते हो, हसन हुसैन का जिक्र करते हो, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करते हो, क्या कुरान मजीद में इनका कहीं जिक्र है? आपने उससे चैलेंज कबूल करते हुए क्या फरमाया? फरमाया चल कुरान खोल और पढ़। मैं तुझे नहीं कहता कि वहां से खोल और पढ़, तू कुरान खोल और पढ़। उसने कुरान खोला और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहां तक पढ़ा। आपने फरमाया आगे नहीं पढ़ना, बस इसी में तेरे सवाल का जवाब। वो हैरान हुआ कि सारी जिंदगी मैं तो पढ़ता रहा हूं, मुझे तो नजर नहीं आया। मगर देखने के लिए आंख चाहिए। कहने लगा यहां मेरे सवाल का जवाब कैसे है? आपने फरमाया मैं औज़ु बिल्लाह पर भी तुझे कह सकता था कि बस, मगर औज़ु बिल्लाह पर मैंने नहीं कहा बस, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर बस।
औज़ु बिल्लाह याद रखो, कुरान मजीद की आयत नहीं है। हम सब पढ़ते हैं ना, जब भी कुरान खोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कुरान की आयत नहीं है, ये हदीस पाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान पाक की आयत है। फरमाया तूने पहली आयत कुरान पाक की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है, अब घर जाकर इसके अदद गिनना कितने हैं, आप भी घर जाकर गिनना। तो इसके आदाद हैं 19। फरमाया मोहम्मद के हरफ कितने हैं? 4। अली के कितने हैं? 3। 4 और 3 7। हसन के कितने हैं? 3। 7 और 3 10। हुसैन के कितने हैं? 4। कितने हो गए? 14। और आपकी उम्मी जान फातिमा, उनके हुरूफ हैं 5। 14 और 5 19। अल्लाह जल्ला वाला ने जब भी तू कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर पढ़ेगा, गोया तू पंचतन पाक का जिक्र इल्मुल आदाद में करके आगे पढ़ेगा, वैसे तू आगे जा ही नहीं सकता। तो बहरहाल अल्लाह से थोड़ी सी अकल की भीख मांगा करो, अल्लाह से अकल की थोड़ी सी भीख मांगा करो। अल्लाह जिस पर राजी होता है ना, उसे दानाई देता है, अकल देता है, इस्लाम की समझ देता है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, वल्लाह नहीं, ना या किसी सूफी का कौल है, ये अल्लाह की अपनी बात है। 8वें पारा में फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसके साथ इरादा करता कि मैं इसे हिदायत दे दूं। आप तो ढूंढते फिरते हो ना, ढूंढने से हिदायत नहीं मिलती, पढ़ने से भी हिदायत नहीं मिलती, पीएचडी करने से भी हिदायत नहीं मिलती। हिदायत उससे मिलती है जिस पर अल्लाह राजी हो। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। फरमाया मैं जिस बंदे से प्यार करता हूं और इरादा पक्का कर लेता हूं कि इसको मैंने ईसाल इलल मतलूब तक पहुंचाना है, तो उसके सीने को मैं इस्लाम के लिए खोल देता हूं। इस्लाम के लिए सीना उसका खोल देता हूं। किसके लिए? बोलो यार, इस्लाम के लिए। इस्लाम में 5 चीजें हैं, मैं सिर्फ एक चीज का सहारा लूंगा समझाने के लिए। कलिमा तय्यबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम है बस। बैतुल्लाह शरीफ आप जाते हैं हज करने के लिए, दाखिल हुए, बैतुल्लाह शरीफ को देखते ही हमसे पूछ कर जाते हैं लोग, जी मेरी पहली निगाह पड़े तो मैं क्या मांगू? कहते हैं कि नहीं? आपसे भी पूछा होगा, यकीन पूछा होगा। 5वां रुकन है, लाखों रुपए खर्च करके गया, मां बाप को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, वतन को छोड़ा, सफरी सोबतें बर्दाश्त की। जब हरम के अंदर दाखिल हुआ तो ऐसे दाखिल होते ही दूर से नजर पड़ती है बैतुल्लाह शरीफ की 4 दीवारी पर, और 4 दीवारी के ऊपर चढ़ा हुआ है कपड़ा। ये तवज्जो करें, बड़े काम की बात, बड़े काम की बात है। नजर पड़ी
गिलाफे काबा पर, और अगर गिलाफ ना भी हो तो दीवार पर, पत्थरों पर, और आप दुआ मांग रहे हैं, वो जो मांगोगे वो बोलो बोलो पूरी हो जाएगी। बाबा जी ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, जो मांगो पूरी हो जाएगी। अरे मौलाना दाढ़ी इतनी लंबी रख ली, पाकिस्तान में आकर कहते हो पत्थरों को क्यों चूमते हो, पत्थरों में क्या पड़ा है? अरे मेरा सवाल तुझसे ये है, वो भी पत्थर है, खुदा नहीं है, वो पत्थर हैं। उन पत्थरों को देखकर लोगों को कहता है जो मांगो वो पूरा हो जाएगा। अरे इस्लाम इसलिए आया कि वो हमसे पत्थरों को पुजवाए। क्या बात, क्या बात। मैंने बैतुल्लाह से सवाल किया ज़बानी हाल से, अल्लाह करे किसी को ज़बानी हाल से बोलने का मौका मिले और उसकी बातें समझने की तौफीक हो। सवाल किया बैतुल्लाह, तुझे देखकर दुआ क्यों कबूल होती है? फरमाया रसूलुल्लाह ने तुझे कुछ सिखाना और था, तू सीखा कुछ और, सिखाना कुछ और था, तू सीखा कुछ और है। तू जाहिर पर गया, सुन्नी हकीकत पर गया। क्या बात, सुभान। जाहिर यही है कि पत्थर को देखकर दुआ मांग कबूल होगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूलुल्लाह, जलीलुल कदर सहाबी, तवाफ कर रहे हैं बैतुल्लाह का। तवाफ करते करते रुक गए। बैतुल्लाह तेरी अजमतों को सलाम, तेरी बुजुर्गी को सलाम, तेरी शराफत को सलाम। कहीं घुमंड में ना रहना कि मेरी बड़ी शान है। ये हदीस सुना रहा हूं आपको, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने हुजूर से सुना था वो बयान कर रहे हैं। क्या बात। ऐ बैतुल्लाह तेरी अजमतों को सलाम, तेरी शराफत और बुजुर्गी को सलाम, मगर तुझसे एक अफजल भी है। सुभान अल्लाह। क्या अफजल है? फरमाया कल्बुल मोमिन अफजलु मिन इंदिका, बंदा मोमिन का दिल बैतुल्लाह तुझसे अफजल है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बैतुल्लाह के अंदर खुदा नहीं है। अगर किसी का अकीदा है तो काफिर है। ये अपना अकीदा पक्का कर लो, बैतुल्लाह के अंदर खुदा नहीं है। खुदा कहां मिलता है? अगर मैं अपने आप कहूं तो जो मर्जी सजा दे दो, अगर मैं हदीस सुना दूं तो फिर अहले हदीस को तो मान लेना चाहिए। हुजूर से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह मन वली, वली कौन होता है? वली कौन होता है? हुजूर से पूछा गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया ठहर जा, जिब्रील आएगा, पूछेंगे, वो पूछ के आएगा, फिर जो रब दसेगा मैं दस दियांगा। मुझ पर वही आती है तो मैं बता देता हूं। कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही वला यस्मा सुम्मुद दुआ। कुरान पढ़ के हमें गुमराह करता है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, वो लम्हा बता दो, वो लम्हा बता दो जो लम्हा तो हो मुस्तफा खुदा से जुड़ा हो या खुदा मुस्तफा से जुड़ा हो। चैलेंज देके जा रहा हूं। एक लम्हा पूरी कायनात में, जब से कायनात बनी है उस वक्त से लेकर अबुल लबाद तक, एक लम्हा बता दो
खुदा अलग हो, मुस्तफा अलग हो। चले एक सवाल कर लेते हैं और इसी सिलसिला में, ये मस्जिद किसकी है? हरम शरीफ की मस्जिद किसकी है? मस्जिद नबी किसकी है? मस्जिद अक्सा किसकी है? जिस मर्जी मस्जिद का नाम लो, जवाब क्या मिलेगा? अल्लाह की है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। आगे आप पढ़े, फला तदू मअल्लाहि अहदा। यही है, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और अल्लाह के घर में अल्लाह के अलावा किसी और को ना बुलाना। किबला बहुत बड़ी बात अल्लाह ने की है। फला तदू मअल्लाहि अहदा, किसी एक को भी अल्लाह के साथ ना बुलाना। चले हम अहले हदीसों की मस्जिद में चले। फजर के वक्त अजान देने वाला दे रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या कहेगा? ऊंची जरा कह दो, पीछे से माइक बंद करके उसको कहो उल्लू, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, फला तदू मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को न बुलाना। ये क्यों कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह? ये बताना था कि लोगों मुझसे पूछो तो सही कि मेरा होना किसे कहते हैं, मेरा होना किसे कहते हैं। जो जो मेरा होगा बस वो मेरा ही होगा। जिससे ये मालूम है ना कि वलीउल्लाह गैरुल्लाह नहीं है। वलीउल्लाह गैरुल्लाह नहीं है। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वली कौन होता है? हुजूर ने फरमाया, इज़ा रअऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तू वली को देखे अल्लाह याद आ जाए। जब तू वली को देखे अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह से पूछा गया, मौला तू बता वली कौन होता है? फरमाया बुखारी पढ़, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो फिर उस प्यार के बाद जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील से कहता है, जिब्रील मैंने उसे यार बना लिया, तू भी यार बना ले। मौला इन्नी अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत करता हूं जिसे तू करता है, और मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया आसमान दुनिया में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला से मोहब्बत करता है, मैं जिब्रील भी मोहब्बत करता हूं, तुम सारे के सारे उससे मोहब्बत करो। जब आसमान वाले सारे के सारे उससे मोहब्बत करते हैं, सुम्मा सुम्मा यूदअउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर कुछ लम्हा गुजरता है, दरमियान में पीरियड होता है जिसे लोग जानते ही नहीं है, उसमें बहस नहीं जाना, बस कुछ वक्त गुजरता है। उस वक्त के गुजरने के बाद फिर मैं, अल्लाह पाक फरमाता है, मैं अपने बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता हूं। बड़ा मशहूर सवाल है और सबको उसका जवाब भी आता है। आपने किसी हस्ती ने लकड़ दादे पड़दादे ऊपर 10 नस्लों तक सवाल है मेरा, किसी ने दादा साहब को देखा? चलिए, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने देखा था? नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने देखा था? नहीं। अल्लाह की कसम नहीं देखा, ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा, मगर
वो हस्ती जो 90,000 को कलिमा पढ़ाकर हुजूर का उम्मती बनाने की सलाहियत रखता है और अपने मुरीदों में ख्वाजा बख्तियार काकी और निजामुद्दीन जैसी हस्तियां रखता है, और वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की हस्ती जो अपने कदमों में बहिश्ती दरवाजा रखती है, इतनी अजीम हस्तियां एक 40 दिन चिल्ला काट रही है। देखा नहीं मगर चिल्ला काट रही है। पूछा क्यों प्यार हो गया? फरमाया मैंने प्यार किया नहीं, हो गया। क्यों हो गया? फरमाया उससे मकसूद था कि तुझे मैंने जन्नत में भेजना है, इसलिए एक जन्नती की मोहब्बत मेरे दिल में। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद। जिंदाबाद। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की हाजिरी कैसे होती थी? जिन्हें मालूम है आज भी लाहौर में वो जगह मौजूद है जहां से कोनियों के बल चलकर, जानवर की तरह चलकर हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दाता अली हजबरी की बारगाह में कदमों में हाजिरी देते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस जिन्हें मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहते हैं, हुजूर मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, हर जुमेरात को आपके कदमों में जाके हाजिरी दे रहे हैं। कौन सी शय लेके जा रही है? हदीस जवाब देती है, फरमाया तेरा कमाल नहीं है, मुझे पसंद आ गया तो, और मैंने तुझे जन्नत में भेजना था तो एक जन्नती की मोहब्बत तेरे दिल में मैंने डाल। ये देखिए, ये एक पेन है, ये मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है। अब इसका कैप ऊपर है और इसका नीचे वाला सिरा नीचे है। मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या हो गया? कैप नीचे हो गया और पांव वाला सिरा ऊपर हो गया। ये अब मिसाल आपको समझ आ रही है? मैं कहना कुछ और जाऊंगा। कुल कायनात के दिल, कुल कायनात के दिल अल्लाह पाक फरमाता है मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है। मैं जिधर चाहूं अपने बंदे का दिल घुमा दूं। कितने खुशकिस्मत है हम लोग कि अल्लाह ने आज हमारा दिल बाबा मस्त के उर्स की तरफ घुमा दिया। फरमाया चलो ये मुझे पसंद था बंदा, मैंने तुम्हारे दिल को अपने पसंदीदा बंदे की तरफ घुमा दिया। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम। उसको देखकर, चार दीवारी को देखकर, पत्थरों को देखकर लोगों को कहता है जो मांगो मिल जाएगा। अरे ये भी बता, जहां खुदा रहता नहीं उससे देखो तो जो दुआ करो मिल जाता है। जिसके दिल में खुदा रहता है उसे देखकर जो दुआ मांगो तो फिर चलिए आगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तब शुरू कर दे, फरमाया नहीं इतने ठहर जरा, ऐ काला पत्थर है इन चुम, जिसे इस्तिलाह में हजर कहते हैं, और चुमवाया कैसे? एक कम अज कम इतना ऐसा ही है। जो हो के आया वो जानते हैं, और फिर हाथ भी रखा हुआ है
चूम भी रहा है। और फिर हमें पता क्या गुमराह करने वाली हदीस सुनाता है, और आधी सुनाता है डंडी मार के सुनाता है। उम्र फारूक आजम तवाफ कर रहे थे तो उम्र फारूक आजम ने फरमाया इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु, ऐ पत्थर तू एक पत्थर है, तू ना नफा देता है ना नुकसान देता है। पत्थर ना नफा देता है ना नुकसान देता है। आगे कोई हदीस नहीं है, हवाला नोट कर लो। ये हदीस जो मैं सुनाने लगा हूं, मौलवी अब्दुल हई लखनवी ने बुखारी शरीफ की शरह में लिखी है। और ये कौन है मौलवी? अहले हदीस। कोई अपने प्यो दी तो मनिया करो। पता ये चला कि ये अपने अब्बे की भी नहीं मानते। और अगर मैं ये कह दूं तो झूठ नहीं होगा, अल्लाह की कसम, ये 2 नंबर सारे मुल्ला ना खुदा की मानते हैं ना मुस्तफा की मानते हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर मानते होते तो इंसान के बच्चे ना होते। उम्र फारूक आजम ने ये कहा तू पत्थर है ना नफा देता है ना नुकसान। चूंकि खड़े थे ना, खड़े होकर बातें कर रहे थे, हजरत अली भी पास थे। मौला कायनात मुश्किल कुशा में बरेलियों की मुश्किल कुशाई कयामत तक के लिए की। फरमाया उमर, हाथ मार के कहा उमर क्या कह रहे हो? फरमाया ये पत्थर है, ये नफा नहीं देता नुकसान नहीं देता। फरमाया उमर तुझे रसूलुल्लाह की बात सुनाऊं, हुजूर की हदीस सुनाऊं? फरमाया हाँ सुनाओ। प्यारे अली मौला कायनात मुश्किल कुशा ने फरमाया लोगों कल क़यामत वाले दिन ये पत्थर, इस्तिलाह में हजर इसका करते हो जिसे हजरे अस्वद कहते हो, ये पत्थर इंसानी शक्ल में आएगा और मोमिनों के ईमान की तारीफ करेगा और काफरों के बारे में उनका कुफ्र बतलाएगा। काफरों का कुफ्र बतलाएगा, मोमिनों का ईमान बतलाएगा। सवाल लग गया एक, इस हदीस पर सवाल है। अल्लाह ने जिसको ज़ियारत कराई है ना, वो हरम की हुदूद में दाखिल होने से पहले एक जुमला लिखा हुआ देखता है क्या फिर गैर मुस्लिम का दाखिला में आता नहीं है तो ये किसको काफिर कहेगा? हजरे अस्वद किसको काफिर कहेगा? पता ये चला कि कुछ काफिर भी बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। पहचानो, तवाफ भी कर रहा है और लोगों को कहता है पत्थर है, ये नफा नहीं देता नुकसान नहीं देता। अगर हुजूर ने ना चूमा होता तो मैं इसे ना चूमता, मैं तो बस इसलिए चूम रहा हूं किससे हुजूर ने चूमा। अरे मुल्ला ये तो बता, ये पत्थर अफजल है या जहां से आया है उस मकान में रहने वाला मकीन अफजल है? मकान की बात नहीं की मैंने, मकीन की है। मकीन अफजल होता है कि मकान अफजल होता है? मकीन अफजल होता है। जैसा मकीन होगा ऐसे मकान की फजीलत होगी। जन्नत में से एक पत्थर लाकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक नस्ब कर दिया। फरमाया इससे चूमो, और चूमने का मतलब समझो। चूमने का मतलब समझो कि अगर जिस जगह हुजूर के नौकरों ने रहना है, जिस जगह हुजूर के नौकरों ने रहना है, गुलामों ने रहना है, वहां से एक पत्थर लाकर नस्ब कर दिया, चूमो। फरमाया अगर वहां का पत्थर चूमना जायज है तो मकान वाले को चूमना कितना बड़ा जायज होगा। सुभान
लगा फतवा, चूमना शिर्क है? बोलो। वो तो हमें कहते हैं जो ये चूमते हैं ना दरबारों को, ये सब मुशरिक हैं। जहां कुछ भी नहीं, ना खुदा है ना कोई अल्लाह का वली वहां है, उसको चूमना ऐन इबादत, ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और जहां अल्लाह वाला मुजस्सम आराम फरमा है, जिसके जिस्म मुकद्दस के बारे में खालिक कायनात ने कहा वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही फकुन्तु लिसानहुल्लज़ी यंतिकु बिहा वयदहुल्लज़ी यब्तिशु बिहा वरिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा वइन सअलनी लअूतियन्ना। वो जो दरबारों में आराम फरमा है, तुम्हें क्या मालूम? क्या तूने उनको उनकी जिंदगी में नहीं देखा कि वो जो बोलता था मैं वैसे कर देता था? सुभान। वो जो बोलता था मैं वैसे कर देता था। मुझे हया आती थी कि जो रातों को उठकर मुझे याद करे, फिर मैं उसकी बात ना मानूं। सुभान। आंखें उसकी होती थी और आंखों में कुंभ सारी मेरी। लगाओ फतवा रब पर। अल्लाह कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा भाई। गलत पढ़ूं आयत तो पकड़िए, जरूर पकड़िए जो हुफ्फाज़ है। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सद्रहु दय्यकन हरजा। मैं उसके सीने को बड़ा तंग कर देता हूं। क्या बात? कितना तंग कर देता हूं? कअन्नमा यसअदु फिस समा। कोई बंदा आसमान तक चढ़ सकता है? नहीं ना चढ़ सकता। भाई एयर में सफर करते हुए भी कहे थोड़ा जिहा पायलट साहब उत्ते, उन्हें कहना मौलवी साहब मरना जे उत्ते थोड़ा जिहा होर जाओ तो ऑक्सीजन खत्म हो जानी, मर जाओगे। जैसे अब खुदा कह रहा है, जैसे जमीन से आसमान पर चढ़ना मुश्किल होता है, जिससे मैं हिदायत ना देना चाहूं उसके लिए दीन समझना ऐसे मुश्किल हो जाए। आगे एक आयत क्या है? कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। पहचान बता दी, बहुत बड़ी पहचान बताई अल्लाह की कसम। पहचान क्या है गुमराहों की? फरमाया अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर यजअलुल्लाहु रिज्सा, नापाकी पलीती उन पर मुसल्लत कर देता। वो पाक ही नहीं रहते। दाढ़ी चाहे इतनी बड़ी हो, पाक नहीं रहते। संजा 6 मरतबा करें, 1 मरतबा की बजाय, फिर भी पलीत रहेंगे। सारी दुनिया को कहे मैं हलाली हूं, वो हलाली भी नहीं होगा, हरामी होगा। बातें मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूं, बुरी तो नहीं लग रही? मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं आपसे मनवा लेता हूं। ये देखो एक कपल है, ये मियां बीवी, ये दोनों आपस में कब हलाल हैं और कब हराम है? जब तक निकाह हो गया मसनूना, एक दूसरे के लिए हलाल, और एक ने यानी शौहर ने तलाक दे दी तो बीवी शौहर के लिए क्या हो जाएगी? ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। शौहर आया मौलाना के पास, मौलाना गुस्से में 3 तलाक दे बैठा, गुस्से में। फिर उसने पूछा कितनी दी हैं? ये 3 दे बैठा। तलाक तलाक तलाक। ले फिक्र ही ना कर, इको ही है। ले बसा अपना, बच्चे पाल, इको ही है। देने वाला कहता है 3 हुई हैं। मौलवी
डैश 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 कहता एक कोई है। हुण मैनूं ये दसो वो जिहड़ी औलाद अगे पैदा होनी है हैं नहीं तो जिहड़ी है वो दसनी है। दोवें ना साइडां रखो। वो हराम दी पैदा होनी है। अल्लाह ने पहले ही बता दिया, ओ सदियों पहले फरमाया जिसका दिल हम तंग कर देते हैं इस्लाम उसे समझ नहीं आएगी, लाख कोशिश करता रहे यही इस्लाम है। फरमाया निशानी बता रहा हूं, उस पर हमने रिच पलीती नापाकी मुसल्लत कर दी है। क्यों? हाँ वो मोमिन नहीं, जो मोमिन नहीं है वो पलीती रहेगा, और जो मोमिन होता है उसकी निशानी सूरह नफाल में अल्लाह ने बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वजिलत कुलूबुहुम। उनके दिल नरम हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र करो या अल्लाह के हबीब का जिक्र करो या अंबिया का जिक्र करो या वलीउल्लाह का जिक्र करो, ये तिना का जिक्र हो गया। कल्ला अल्लाह का जिक्र करो। क्यों? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अजीब बात है भाई, ये भी आज तक उसे समझ ना आई। कुल खा गया, जो पहले था कुल वो खा गया। हस्बी अल्लाह वो उठा के हुजूर की उम्मत को बताया, देखो कुरान मजीद में आ गया हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और खबीस के बच्चे कुल भी है। अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब से कहा महबूब तुम कहो मेरे लिए अल्लाह काफी है। जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने कहा सय्युतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोमिनों को काफी है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। सूरह अल-माइदा, सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 56 पूछ अल्लाह से, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जो अल्लाह को हबीब बना लेता है, अल्लाह के रसूल को हबीब बना लेता है और मोमिनों को हबीब बनाता है, ये है अल्लाह की जमात। निकाल इसको कुरान से। किधर जाएगा निकाल के? लोग भी तो कहेंगे ना बेईमान हो गया है मुल्ला, आज तक हमें पढ़ाता रहा है अल्लाह काफी है। तो कुरान तो कहता है जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हो, वो अल्लाह की जमात है। चलिए आसानी के लिए, आसानी के लिए आप सबको चूंकि सूरह फातिहा तो आती है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे पढ़िए। मैंने अल्लाह से कहा मौला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कह देता, ये दरमियान में क्या रखा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया मोमिनों के ईमान को खोल कर बयान करने के लिए। अभी तू कह रहा है ना मुझसे तेरी हम बंदगी करते हैं, तुझी से हम मदद मांगते हैं। अब कह ना जरा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे नबियों की राह पर चला, मुझे सिद्दीकों की राह पर चला, मुझे शहीदों की राह पर चला और मुझे वलियों की राह पर चला। क्या भाभी ये दुआ नहीं मांगते? और यारो सुनियो बरेलवियो, ये दुआ कभी उनसे पूछा तो करो जरा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तफसीर तो बता। वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम किया? फरमाया अकेला मेरा महबूब नहीं है। फरमाया 4 गिरोह है, जब तक 4 गिरोहों के तसव्वुर से ये दुआ नहीं मांगेगा मैं तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। नमाज में गैर खुदा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है।
कहते हैं ना, कहते हैं, लिखा हुआ है किताबों में। कब तक छुपाएगा? कभी छपी हुई चीज भी छुपती है? जब छप जो गया तो फिर छुप तो नहीं सकेगा। तेरे छुपाने से अपवाद नहीं छुपेगी। चल जला भी दे पूरी कायनात की किताबें, तो ये तो लिखने वाले ने लिख ली। ये करामन कातिबीन जब तुझे कहेंगे मौलाना जरा पढ़िए, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तेरा हिसाब करने के लिए तेरी अपनी लिखी हुई किताब ही काफी है। लोगों को कहता था हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। जब तक हुजूर का ख्याल न आए मोमिन की नमाज होती ही नहीं है। सिराते मुस्तकीम पे आओ। अल्लाह के जिक्र करने वालों का दिल पसीज जाता है। भाई जिक्र करेगा तो पसीजेगा, तो जो करते ही नहीं है। मुझे एक मस्जिद भी आप दिखा दें, आपको दावत देकर जा रहा हूं देवबंदियों की, वाबियों की, कि जिसमें नमाज के बाद जिक्र होता हो। किसी के इल्म में हो नहीं है तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल पसीज जाते हैं जब कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के वली की यही ज़त है जो उससे वली बनाती है। जिसने वली बनना है वो हाथ खड़ा करे। आपने नहीं बना? आसान नुस्खा, अगर आप ना बने कयामत वाले दिन आपका जूता और मेरा साथ। आसान नुस्खा, बड़ा ही आसान नुस्खा। 4 कलिमात हैं, उनका जबान से भी विर्द नहीं करना, दिल से करना है। चलते फिरते उठते बैठते क्या विर्द करना है? अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह मुझे देख रहा है। ये यूं है जैसे आपने रहमत की एक टूटी लगा दी है। रहमत की टूटी लगा दी है दिल पर। नीचे रखा हो पत्थर, ऊपर से पानी टपके, एक एक कतरा पत्थर में सुराख हो जाएगा कि नहीं? अल्लाह की कसम हो जाएगा। देखा है मैंने, जहां टपकता रहता है ना पानी, तो नीचे पत्थर में पहले टोया बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पड़ता रहे तो पत्थर को भी फाड़ देता है। जब ये रहमत का कतरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अंता बुदल्लाह कन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, ये विर्द जब पक गया, पकते 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 फिर उससे हया आती है। फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने आज इसे अपना यार बना लिया है। पकाना आपका काम है, बताना मेरा काम है। और जो नहीं पकाएगा उसके लिए कुरान ने क्या कहा? वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैताना, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। नुक़य्यिद लहू शैताना, शैतान नजर नहीं आता, याद रखो, बिल्कुल नजर नहीं आता, सामने नहीं आता, लेकिन दिल उसके कब्जे में चला जाता है। फहुवा लहू करीम, अल्लाह पाक फरमाता है फिर वो शैतान उसका दोस्त बन जाता है। अब आपको कैसे मालूम होगा कि इसका शैतान दोस्त
है ना सवाल। अल्लाह ने कहा मैं शैतान उस पर मुसल्लत कर देता हूं और शैतान उसका दोस्त बन जाता है। मौला हमें कैसे पता चलेगा कि इसका शैतान दोस्त है? हाफिज कौन है? आप हैं? आगे आयत पढ़ें। वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। वमन याशु, इससे आगे वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील व हुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून। जज़ाकल्लाह। मैंने जानबूझ के पढ़वाई है इसलिए कि तईद हो जाए कि कुरान जो मैं पढ़ने लगा हूं आगे कुरान में वही है जो इन्होंने पढ़ा है। फरमाया जिस पर शैतान मुसल्लत करते हैं उसकी निशानी व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबीली, वो सीधी राह से रोकेगा आपको, वो सीधी राह से रोकेगा और वह यहसबूना, गुमान करेगा, अन्नहुम मुहतदून, मैं ही हिदायत पर हूं। आइए तलाश करें मदीना मुनव्वरा में हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादा से मदीना शरीफ जाने का जब मोमिन इरादा करता है तो कौन है जो ये रोकता है? ओए मस्जिद नबवी का इरादा करके जाया जी, हुजूर दे इरादे नाल ना जाया जी, है कि नहीं? हज बर्बाद हो जाएगा, हज जाया हो जाएगा। आप तो खुदा की इबादत करने आए हो, मस्जिद नबवी की नीयत से चले जाना, हुजूर की नीयत से ना जाना। व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबीली, आप कहोगे यहां तो मदीने का जिक्र नहीं है, आप वो भी तुझे कुरान से निकाल के दिखा देता हूं। सूरह अल मुनाफिकून व इज़ा कील लहुम तआलू यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह लब्बौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। जब कहा जाए आओ मदीने में रसूलुल्लाह की बारगाह में चलते हैं इस्तिगफार कराने के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, तो बंदर की तरह सर हिलाकर कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तकब्बुर करता है। मदीने में क्या पड़ा है, यही मांग लो खुदा से। अरे ये तो बच्चों कल आंखें जब तेरी खुलेंगी फिर पता चलेगा कि मदीने में क्या पड़ा। सब कुछ मदीने में ही पड़ा, सब कुछ मदीने में ही पड़ा है। कुरान मजीद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा आपको। ज़करिया अलैहिस्सलाम ना मस्जिद में कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगते थे, मौला हुन बुढ़ा हो गया वहां, हुन ते दे छड़, हुन ते दे छड़। अपनी औलाद मांगते रहे ना, मिली नहीं मिली, लेकिन एक मर्तबा दरवाजा खोला, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके सामने फल, बेमौसमी फल। अन्ना लकी आजा, मरियम कित्थों आए ने? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह कोलों आए ने। फरमाया बंद कमरे विच भी अल्लाह फल करदा है। लगता है कि ये अल्लाह नू प्यारी बंदी बन गई है, खुद नबी है। नुक्ता बड़ा है जो समझ आ जाए, खुद नबी है, मरियम नबी नहीं है, मरियम वलिया है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं खड़े होकर वहीं रब ने ये नहीं कहा ज़करिया तू नबी हो के एक ही करन दे जी, मेरे को नहीं मंगना सी वो मसीते जांदा, मसीते जाके मुझते मेरे को मंग लेंदा। इत्थे मरियम दे कोल खलो के क्यों मंगी? रब ने नहीं रोका, बल्कि कुरान मजीद का हिस्सा बनाकर हुजूर की उम्मत को बताया जरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो कि नबी होकर बलिया के पास खड़े होकर रब से औलाद मांगी तो रब ने अभी हाथ नहीं फेरे थे, कहा प्यारे ज़करिया फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी
अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। हमने तेरी दुआ कबूल कर ली है, तुझे बेटा देंगे, बेटा भी ऐसा देंगे, उसका नाम हम रखेंगे और ऐसा नाम रखेंगे कि वो नाम लम नजल लहू मिन कब्लु समिया, किसी ने वो नाम भी आज तक नहीं रखा, किसी ने नाम नहीं रखा। जिसका नाम भी अल्लाह रखे और वलिया के पास खड़े होकर नबी दुआ मांगे तो फौरन कबूल हो जाए। तो हमने पूछा मौला इसमें राज क्या रखा है, इसमें हिकमत क्या है कि वलिया के पास नबी की दुआ कबूल की, अपने घर में कबूल ना की। फरमाया हुजूर की उम्मत को बताना था और मुझे तो सारी याद करते हैं, मगर मैं दुआ उनकी कबूल करता हूं जो मेरे महबूबों के दर पे आके करते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। दुआ मांगनी हो सुनता वो हर जगह है, मगर कबूल अपने महबूब बंदों के दर पर करता है। ये समझ भी उसको आती है जिसके सीने को अल्लाह ने हिदायत के लिए खोल दिया है। अगर अल्लाह ने उसका सीना तंग कर दिया है और जहन्नम का ईंधन बनाना है उसको, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में पढ़िए, कितनी शान है। रब से बेहबली मुल्कल्ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, मुझे ऐसी बादशाही दे दे कि ऐसी बादशाही बाद में कोई और करके ना दिखाए। अच्छा, फसखरना लहु रिया तजरी बिअमरिही रुखान हैसु असाबा वशयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुकर्रमीन फिल अस्फार हाजा अताहुना फमनुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। कितनी बड़ी बादशाही है। हवा हुक्म देते हवा को, मेरा तख्त उठा और आहिस्ता आहिस्ता लेके जा। जहां जल्दी पहुंचना होता वहां कहते चल स्पीड बढ़, जैसे कहते वैसे हवा आपके तख्त को ले जाती। जंगलों के सारे दरिंदे आपके मुरीद। उधर से बल्कीस चली, कहा अच्छा शानों वाली आ रही है, सुना उसके बाद सोना चांदी बड़ा है। हम जमीन को हुक्म देते हैं जमीन तू सोने की बन जा। जो उसकी राहगीरी थी, कॉरिडोर जिसे कहते हैं, वो सोने चांदी की बन गई और दीवारों पर दरिंदे बैठा दिए। क्या शान थी, इतनी बड़ी बादशाही। कुल कायनात के शैतान आपने उन्हें जकड़ा हुआ है, हाँ बांधा हुआ है संगल डाल के, जैसे चाहते थे उनसे काम लेते थे। बड़ी बादशाही की है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। मगर जब तख्त लाने की बारी आई, कहा सुलेमान तुम खुद नहीं लाओगे, खुद नहीं लाओगे। मौला क्यों? फरमाया हिकमत है, ला सकते हो, हमें मालूम है। हवा आपके ताबे है, हवा को हुक्म दो उठाकर ला सकती है, मगर नहीं, आज हवा से काम नहीं लेना, अपनी उम्मत से काम लो। काला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, उसके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले पहले कौन लाएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन्न, जिन बोला जिसका नाम इफरीत, अन आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मजलिस बर्खास्त होने से पहले आ जाएगा। फरमाया ये देर है, जल्दी। काला कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक अल्लाह का वली बोला जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, किताब का कुछ इल्म था। ये ज़हन में रखना, पूरी किताब ज़बूर का नहीं, मिनल किताब मिन बाजिया है। फरमा तू कितनी जल्दी लाएगा? कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक,
हुजूर मेरी आंख जो आपकी तरफ तक रही है, आपका चेहरा अनवर इलाका है, वो बंद होने से पहले तख्त आपके पास होगा। कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, वो साहिब किताब सिर्फ वली नहीं था, बाअदब था, गुस्ताख नहीं था। आजकल जिसे दो हर्फ आ जाए ना, वो बेअदब और गुस्ताख हो जाता है। जो गुस्ताख हो जाए वो आलिम नहीं। कहा प्यारे सुलेमान, ये जो मैं लाऊंगा फैज आपका होगा, नजर आपकी जो मुझ पर होगी, उस नजर की करामत की बरकत से आंख झपकने से पहले आपके कदमों में होगा। अभी बात खत्म हुई, फलम्मा रआहु मुस्तकिर्रन इंदहु, देखा तो तख्त सामने पर। काला हादा मिन फضल रब्बी, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल को अगर आप समझ जाएं तो मसला हल हो जाएगा। फिर कुरान पढ़िए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों मैंने रहमत भी अपने महबूब को बनाया है, फजल भी अपने महबूब को बनाया है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तमाम मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, फज़लुल्लाह से मुराद हुजूर की जात है। बस यहां भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओए किताबे ज़बूर का इल्म रखने वाले, अगर तू ले आया है तो ये सब मोहम्मद अरबी का फैज है, ये हुजूर का फजल है, हुजूर की नजरे करम है, हुजूर की इनायत है, हुजूर का फैज था तो ये आ गया। कुल कायनात में जिस नबी को, जिस वली को जो कुछ मिल रहा है या क़यामत तक मिलेगा, वो सब मेरे मुस्तफा का फैज है। सुभान अल्लाह। ये अकीदा रखो और इसी अकीदे में कामयाबी और कामरानी है। वगरना समझ जाओ, मच्छर काटे तो कौन सा बुखार चढ़ता है? डेंगी। अल्लाह करे जो बेईमान है उन्हें डेंगी से भी अगला कोई लड़ जाए, और लड़ गया है, हमें मालूम नहीं है। आप समझते हैं बड़ा सेहतमंद हट्टा कट्टा है, खाता पीता है, बकवास बड़ी करता है, अपनी मर्जी का बोलता है, इसे तो कुछ भी नहीं। अरे इससे बड़ा अल्लाह की तरफ से अजाब क्या होगा कि उसके दिल का दरवाजा हिदायत के लिए बंद कर दिया गया। शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कसीदा बुर्दा शरीफ में इस बीमारी का जिक्र करते हुए कहा और हुजूर को सुनाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत को बताए जा रहा हूं, जिसे हिदायत नहीं मिलती उसकी वजह क्या है। कद तुनकिरुल ऐनु दौ अश-शम्स मिर रमदिन व युनकिरुल फम्मु तअमल माइ मिन सकमी, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तुनकिरुल ऐनु, ये आंख इनकार करती है कब? सूरज की रोशनी का, जब आशोबे चश्म हो जाए। तो आशोबे चश्म की वजह से सूरज को बीमारी है या आंख को बीमारी है? बस। और जिससे मलेरिया का बुखार हो जाए उसे शहद 5 चम्मच डाल के दूध में पिलाओ, वो कहेगा कड़वा है। और खन्नास 5 चम्मच डाले हैं फिर भी कड़वा है। मेरे मुंह में तो कड़वा है। क्यों कड़वा है? इसलिए कि तुझे बुखार जो है मलेरिया का, जिससे मलेरिया का बुखार हो जाए, वो इतना सारा मच्छर काट जाए तो तेरे मुंह में कड़वापन पैदा कर दे, तो तेरे दिल में जब शैतान काट जाए फिर तुझे हुजूर की नात कहां नजर आएगी? क्या बात है। हुजूर की नात देखने के लिए आला हजरत की आंख पैदा कर, फिर आला हजरत तुझे बताएंगे कि हुजूर की शान क्या है।
इस शेर पर हम खत्म करते हैं अपनी गुफ्तगू को। आप फरमाते हैं लोगों हुजूर के बारे में अपना अकीदा ये रखो, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुम्ही हाकिम बराया, तुम्ही कासिम अताया, तुम्ही दाफे बलाया, तुम्ही शाफे खताया। कोई तुम सा कौन आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, मौलवी की बोली छोड़ दो, छड़ दियो सारे मौलवी, जिब्रील की बोली बोलेगा। यही बोले सिदरा वाले, आका या रसूल अल्लाह मैंने चमन जहां के थाले, आका जी सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया ना पाया। तुझे यज्ञ ने यज्ञी बनाया, तेरे पाया करना पाया। तुझे यज्ञ ने यज्ञी बनाया। ईमान चाहते हो, हिदायत चाहते हो, बस अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होगा, अल्लाह की कसम वो उसे गुमराह नहीं होने देंगे। यकीनन जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होगी सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों के दुश्मनों की दुश्मनी होगी। आखिरी हदीस, काफी वक्त हो गया है। कयामत वाले दिन अल्लाह बुलाएगा, लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं। फरमाया मौलवी ये दस मेरे वास्ते की लेके आया। अल्लाह को मालूम नहीं है क्या लेके आया, मालूम है लेकिन पूछेगा। मौलवी कहेगा मौला नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां, नफल एक भी नहीं छड़िया, जुल्म वैसरा दी औलाद सा, इशराक भी पढ़े ने, चाश्त भी पढ़े ने, अवाबीन भी पढ़े ने, सलात तहियतुल वुज़ू भी पढ़े है, तहियतुल मस्जिद भी पढ़े ने, सलात हाजत भी पढ़े ने, सलात तस्बीह भी पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाएगा और नमाज़ां तो छड़, मैंने पता तो क्यों पढ़ियां ने, मेरे वास्ते की लेके। ये हदीस कुदसिया है। फिर बंदा अर्ज करेगा मौला नमाज़ां सब तो पहले तू हिसाब करना है, नमाज दे करना है। इन्ना वला मा युहासब बिल अब्द अस्सलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा मैंने ना हदीसां ना सुना, मैंने सारियां आउंदियां ने। तू नमाज इस वास्ते पढ़ी सी कि जहन्नम तो बच जावां ते जन्नत मैनू मिल जाए। फरमाया मेरे अजाब दे डर तो पड़ी ते जन्नत दे लालच विच पड़ी। मेरे वास्ते की लेके आया, नमाज मेरे वास्ते नहीं पढ़ी तू,
अच्छा मौला रोजा रोजा तो खालिस तेरे वास्ते है, तू खुद फरमाया अस्सौमु ली अना अजजी भी औ उजजा भी। फरमाया रोजा भी तू इसी वास्ते रखा है, लितरा तो बच जाए। चल तेन लितर नहीं मारते, पर ये दस मेरे वास्ते की लैके आया। मौला मैं ज़कात भी दिंदा रहा तेरी रजा वास्ते। फरमाया वो भी फबश्शिरु बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। ये लितरा दे डर तू देता रहा है ज़कात, मेरे लिए क्या लेके आया है? मौला हज बड़े कीते ने, उमरे बड़े कीते ने, मैंने तो याद ही नहीं, गिनती भुल गया वहां। फरमाया वो भी तू इसी वास्ते कीते ने, लालच विच मेरे वास्ते की लैके। बंदा फिर इंज हाथ जोड़ के अर्ज करेगा मौला तू ही दस मैं तेरे वास्ते की लैके आऊंगा। ऐ लिख के दिल ते लै जाओ ते सारा साल ये भी पकाउंदे रह जाए। अल्लाह मुझे देख रहा है के साथ अल्लाह पाक फरमाएगा हल वल्लैतली वलियन व आदैतली अदुवन, मेरे किसी वली से यारी भी लगाई थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हल वल्लैतली वलियन, तूने किसी वली से दोस्ती लगाई थी, यारी लगाई थी। व आदैतली अदुवन, और मेरे किसी दुश्मन से दुश्मनी भी की थी। या सबको यही कहता रहा सारे सही नहीं, जिथे लगा को लगा रहे है ना ऐसे लोग, जिथे को लगा जी लगा रहे। अरे ये जुमला बड़ा भारी हो जाएगा मौलवी तेरे लिए, इशारा काफी है, जिथे कोई लगा लगा रहने दो नहीं सही। अक्लमंद को इशारा ही काफी है, बस इशारा करके जा रहा। अल्लाह करे हमारे दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम हो जाए कि फलान अल्लाह का प्यारा है, फलान जगह दरबार है, तो हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, और अल्लाह वालों के पास जाता ही वो है। अल्लाह जाने की तौफीक उसे देता है जिसके दिल में उसने खुद अपने बाग बंदों की मोहब्बत डाली हो, इसलिए कि उसको भी उसने जन्नत में भेजना है। तो जिसको जन्नत में भेजना है जन्नतियों के पास उसको भेज देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, ओए अनस तुझे मुबारक हो, कल क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तुझे प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों को वलियों से प्यार है। कल क़यामत वाले दिन हम दाता अली अजमेरी के कदमों में होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में होंगे, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के कदमों में होंगे। इन सब औलियाए कामिलीन, खा हम उनका नाम जानते हैं या नहीं जानते, बस इतनी इल्तिजा है मौला जो तेरा वली है वो हमारा भी वली है। अल्लाह जल्ला वाला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। आपके खताब के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी मैंने चंद मिनट की हाजिरी के लिए शहर समुंदरी की खूबसूरत आवाज़, बरादर मुकर्रम आलम नबी फाज़िल जलील खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत पासबाने मसलक रिज़ा जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शब्बीर अहमद रज़वी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी मुख्तसर सी हाजिरी पेश फरमाएं। उनकी आमद से पुरजोर नारा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना दीवाना हमारा है इन्ना नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने इन्ना नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने हर वक्त ने जद अशकां दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने से हर खता माफ हुए तेरा बन जाने से कल लाके कोचे कमले नो मुर्शिद ने करम गंगा छठया कल लाके कोचे कमले नो कल लाके कोचे कमले नो मुर्शिद ने करम गंगा छठया मैनू मंगना पिया दर तो ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया दर दर दे गदाइयां कीतियां नहीं असा होर कमाइयां कीतियां नहीं असा होर कमाइयां कीतियां नहीं एक सोनिया तेरा ना सोना असा दम दम नाल पता छड़िया एक सोनिया तेरा ना सोना असा दम दम नाल पता छड़िया निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी मांगो मांगो हुजूर देते हैं मांगो मांगो हुजूर देते हैं जो भी मांगो जरूर देते हैं खुदा राज है अल्लाह वाले अदा ए अकीदा खुदा देंदा है पर देंदा है यार दा सदका खुदा देंदा है पर देंदा है यार दा सदका माल औलाद दा सदका न कारोबार दा सदका असा देखा हाँ यारो खुदा दे यार दा सदका साथे खाने हाँ यारो खुदा दे यार दा सदका तर पंज तन तू मंग दे दरवेश दे
वली ने दर पंज तन तो मंगदे दरवेश दे वली ने जिन्ना खाते तेरे टुकड़े कर दे अली अली ने जिन्ना खाते तेरे टुकड़े कर दे अली अली ने सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदा है गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह मेरे अमला दिनाता किस तरह मंजिल ते पहुंचेगी मैं जुर्माना भर लेने कचावे या रसूल अल्लाह मैं जुर्माना भर लेने कचावे या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल घड़ी चमका पाता चांद जी सोहानी घड़ी चमका पाता चांद उस दिल फरोज़े साहत पे सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम शबे असरा के दूल्हा पेदा इमदुरूद शबे असरा के दूल्हा पेदा इमदुरूद नौशाए बस में जन्नत फैला हो सलाम शमाए बस में हिदायत फैला हो सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामें आज जाना हो अरबी ढोलिया तेरी दीद लई असां अखियां दा बूहा खोलिया ऐ खुदा के लाडले प्यारे हो मदीना की हाज़री सबको नसीब ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह
अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानिर रहीम। ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ओ अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिस सलातो व सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिर रहमतो व सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिल बरकातो व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व सल्लि अला सूरति मुहम्मदिन फिस सुवरि व सल्लि अला इस्मि मुहम्मदिन फिल अस्माइ
वसल्लि अला नफ्से मुहम्मदिन फिल नफूसे वसल्लि अला क़ल्बे मुहम्मदिन फिल क़ुलूबे वसल्लि अला क़ब्रे मुहम्मदिन फिल क़बूरे वसल्लि अला रौज़ाते मुहम्मदिन फिर रियाज़े वसल्लि अला जसदे मुहम्मदिन फिल अजसादे वसल्लि अला तुरबते मुहम्मदिन फिल तुराबे वसल्लि अला नूरिज़ ज़ाते व सिफ़ाते वसल्लि अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमाईन वसल्लम तस्लीमन दाइमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाहुल आलमीन, महफ़िल पाक हुई इसका सवाब, तिलावत, सनाखानी, बयानात, मौला हाज़िर ताम का सवाब, जो कलमा कलाम पढ़ेगा तमाम का सवाब तेरे दरबार गुहरबार के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका नबी रहमत शफी उम्मत की बारगाह के अंदर तोहफतन, नजरानतन, अकीदतन, मुहब्बतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपकी अहले बैत, असहाब, अज़वाज, तमाम शुहदा, शुहदाए करबला, इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन और आपके तमाम रुफ़ाका की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम तर औलियाए उज़्ज़ाम की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूस बिल खसूस पीरे पीरा मीरे पीरा हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी बारगाह के अंदर इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, खुसूस बिल खसूस बाबा जी गुलाम मस्त नक्शबंद सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी बारगाह के अंदर इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाबा जी नवाब खां सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मियां इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तमाम औलिया की बारगाह के अंदर इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने हम हाज़रीन मौजूद हैं, हम सब के जितने अजीज़ व अक़ारिब इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर उन तमाम करवा को इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, तमाम को कब्रों के अंदर जन्नती लिबास, जन्नती बिछौना, जन्नती नेमतें नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, प्यारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इस आस्ताने का फैज़ हम पे जारी व सारी फरमा। या रब्बल आलमीन, इस आस्ताना, इस मस्जिद, इस मदरसे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। मौला, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं, बीमारे करबला का सदका, आज की ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का सदका, तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो कोई जो मुरादें लेके इस महफिल पाक में हाजिर हुआ, मौला उसकी झोली भर दे। या अल्लाह, उसको उस मुराद से नवाज दे। या अल्लाह, हमें इस आस्ताने का फैज़ नसीब फरमा। इस आस्ताने को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से शरीरों के शर से महफूज फरमा, हासदीन के हसद से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, औलिया का सदका, आज की इस बज़म का सदका, मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो कोई नेक ख्वाहिशात लेकर यहाँ हाजिर हुआ, मौला उसकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हमें सच्चा पक्का इश्क अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें नमाज़े पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते।
या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल फरमा शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। इमदाद कुन अज़बदे गम आजाद कुन, दर दिल दुनिया शाद कुन, या गौस आदम दस्तगीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।